प्रस्तुत है नाटक सफर है सुहाना। आलेख कीर्ति श्रीवास्तव। भाग लेने वाले कलाकार विजय वास्तव, विजय श्रीवास्तव, दीप्ति साहू, विदुषी, दिव्यांशु। निर्देशन एवं प्रस्तुति डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव। वाह दादू, कितनी सुंदर ट्रेन है। हम लोग तो खूब एंजॉय करेंगे। हो हो हो। बिहेव योरसेल्फ। छुट्टियों की खुमारी बुआ के घर जाकर ही सवार हो। ट्रेन में थोड़ा डिसेंटली बिहेव करो। अरे बहू, साहबजादे को उचकने फुदकने दो। पूरा साल तो गधे की तरह बोझ लादे ही निकल जाता है। निसी जान बेचारे की। यस दादू, अभी अभी तो नन्ही सी जान बस्ते से बाहर ही निकली है। थोड़ा तो फुदकेगी ही ना। हाँ बेटा, ये फुदकना तो ठीक है, लेकिन ज्यादा उड़े तो पंख कतर दिए जाएंगे। दादू, लगता है मम्मा मुझे बुआ के घर में भी मस्ती नहीं करने देगी ना। अरे बेटा शांत रहे। बुआ के आगे तेरी माँ की एक नहीं चलेगी। ये क्या कुसर पुसर हो रही दादाजी के साथ? कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। दादू, ये ट्रेन कितनी कंफर्टेबल है ना। दादी भी अगर हमारे साथ आती तो इस ट्रेन में कोई तकलीफ नहीं होती। अरे बेटा, तुम्हारी दादी के तो घुटनों में तकलीफ रहती है ना, इसी वजह से बाहर निकलने छोड़ दिया है। पर इस ट्रेन में बैठने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें भी जिद करके अपने साथ ही लाना चाहिए था। क्यों? सही कह रहे हैं पापा जी। अब नेक्स्ट टाइम से हम उनको साथ लेकर ही आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे। शुभम तो सारा दिन ऑफिस में ही होंगे। मम्मी जी अकेले घर में बोर हो रही होंगी ना। दादू दादू, सीट कितनी कंफर्टेबल है। मजा आ रहा है ना बैठने में। हाँ बेटा, सीट तो बहुत अच्छी है। एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट तो रोटेट हो जाती है, मैंने वीडियो में देखा था। अच्छा बेटा, जरा मुझे भी दिखाना जी वीडियो। जी पापा जी, ये देखिए। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और देश की राजधानी दिल्ली पहली बार रानी कमलापति और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच शुरू ही है देश की 11वीं और मध्य प्रदेश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिससे इन दोनों स्टेशन के बीच का तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर लगभग 7 घंटे 30 मिनट में पूरा होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। ट्रेन में यात्री सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। ट्रेन में 16 चेयर कार के साथ 1100 से अधिक यात्रियों के बैठने की उत्तम व्यवस्था है। 180 डिग्री रोटेटिंग रिक्लाइनर चेयर्स, ऑटोमेटिक डोर, वाईफाई जैसी सुविधाओं से सुसज्जित है। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी में टॉक बैक, कवच जैसी तकनीकों से यात्री सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। वहीं विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाएं और ब्रेल लिपि में अंकित सीट नंबर्स इसे दिव्यांग फ्रेंडली भी बनाते हैं। ट्रेन को खास बनाता है इसका ड्राइवर कैब का एरोडायनेमिक डिजाइन। ये एयर ड्रैग कम कर ऊर्जा की खपत को कम करता है और ट्रेन को फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ ही देता है अधिकतम स्पीड भी। मतलब कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है देश के बढ़ते सामर्थ्य की नई पहचान। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। सच में कितनी अच्छे से काम हो रहा है इस प्रोजेक्ट पर। वाह, मजा आ गया। दादू अपना मोबाइल दीजिए ना, मुझे गेम खेलना है। हर समय बस गेम खेलना है तुम्हें।
थोड़ा मन पढ़ाई में भी लगा लिया कर। अरे बेटा, अब ट्रेन में कौन सी पढ़ाई करेगा? वही तो। यहाँ तो मस्ती करने दो भाई, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही समझ जाएगा। देखा मामा, दादू ऑलवेज माय साइड। देखा बेटा देखा, इसीलिए तो तेरा जो दिमाग है ना वो हमेशा 7वें आसमान पर चढ़ा रहता है। मम्मी, आप मुझे 7वें आसमान पर तो कभी ले नहीं गई, फिर जब मुझे रास्ता ही नहीं पता है तो मैं कैसे चढ़ूंगा वहाँ पे? अरे बहुत बोलने लगा है तू, अभी बताती हूँ तुझे। अरे बहू रहने दो, घर में डांट देना। बंटी तू इधर मेरे पास यहाँ बैठो आके। हाँ। दादू, इस ट्रेन का लुक कितना मॉडर्न है, एकदम ब्रांड न्यू लुक। हाँ बेटा, एकदम ब्रांड न्यू लुक और हाईटेक टेक्नोलॉजी है इस ट्रेन की। वंदे भारत नाम है इसका। ये हमारे देश की अब तक की सबसे ज्यादा आधुनिक और तेज गति से चलने वाली सुविधा संपन्न ट्रेन है। देखा? अच्छा दादू, अब तक की सबसे ज्यादा? हाँ बेटा, सबसे ज्यादा 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है ये ट्रेन। इसके बावजूद भी ट्रेन के अंदर किसी भी तरह की हलचल महसूस नहीं होती। यही तारीफ है। हाँ। अरे बेटा, मतलब कि हम सब कहाँ हिल डुल रहे हैं और ये ट्रेन देखो कितनी स्मूथली चल रही है और किसी भी पैसेंजर को किसी भी तरह का कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ओके मॉम, मैं समझ गया। दादू बताइए इस ट्रेन के बारे में। भाई, देश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और आम आदमी के लिए यातायात को आसान बनाने के लिए सरकार देश में वंदे भारत रेल योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत अब तक देश में 10 वंदे भारत ट्रेन बनकर चलनी शुरू हो गई हैं और अभी बहुत सी ट्रेन बन रही हैं, वो भी हमारे अपने देश में। तो दादू, हाँ? हम लोग जिस वंदे भारत ट्रेन में बैठे हैं वो किस नंबर की ट्रेन है? बेटा, ये देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन है जो भोपाल से दिल्ली के लिए चलाई गई है, जिसमें बैठकर तुम अपनी बुआ के घर जा रही हो। हाँ बंटी बेटा, दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो ट्रेन है ना वंदे भारत, इस पर हम बैठे हैं, ये अभी कुछ दिन पहले ही चलना शुरू हुई है। लेकिन हाँ बंटी, एक बात का पूरा ख्याल रखना, ये जो तुम्हारे चिप्स और चॉकलेट के रैपर्स है ना, इससे गंदा मत करना इस न्यू ब्रांड लुक ट्रेन को। समझ गए ना बेटा? ओहो मम्मा, आप तो हमेशा डांटती रहती हो। मुझे इतनी अक्ल है, पब्लिक प्लेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर गंदा नहीं करते हैं क्योंकि ये सारे देश की संपत्ति होती है। देखा वो, मेरा बच्चा कितना समझदार है। बड़ा राजा है। देख रही हूँ पापा जी, लेकिन ये बताइए कि इन जनाब की सारी समझदारी घर में कहाँ चली जाती है जब पूरे घर में बस इसी का सामान बिखरा पड़ा रहता है। ओ मम्मा, दैट्स नॉट फेयर। ट्रेन में सब सुन रहे हैं। आई एम एम्बेरेस्ड। सो क्यूट बेबी। भाई इतना प्यारा बच्चा है, एम्बेरस मत कीजिए इसे। दादू, ट्रेन तो रुक गई है और ऑटोमेटिक डोर भी ओपन हो गया है। प्लीज आप मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ले आएंगे? मेरे सारे चिप्स खत्म हो गए हैं। नहीं बंटी बेटा, पापा जी बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे। ये ट्रेन तो कुछ ही मिनट के लिए स्टेशन पे रुकेगी और ट्रेन के चलने से पहले तो इसके डोर भी लॉक हो जाएंगे। और पापा जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस उम्र में आप कोई रिस्क लें। और इन जनाब, इनका मैं क्या ही कहूँ, इन जनाब की फरमाइशें तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। तुम बिना वजह परेशान मत हो, मैं 2 मिनट में दौड़ कर ले आऊंगा। बिल्कुल नहीं पापा जी, आप समझिए ना प्लीज, आपकी उम्र ये दौड़कर ट्रेन में चलने वाली है ही नहीं। नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे भाई साहब, आप बेकार परेशान हो रहे हैं। ट्रेन में पेंट्री है, बस कुछ देर में नाश्ता आता ही होगा। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह उनके मेन्यू में हो। अगर ना भी होगा तो आप बच्चे के लिए बोल दीजिएगा। लीजिए, हम लोग बात कर ही रहे थे कि नाश्ता भी आ गया। अरे भैया, बच्चे के लिए एक कोल्ड ड्रिंक भिजवा दीजिएगा। ओके सर, अभी भिजवाते हैं। इधर लोग दो भैया, इधर। सच में भाई साहब, समय कितना बदल गया है। एक वक्त पहले तक हम ट्रेन में टिफिन लेकर चलते थे, या तो स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर समोसे पकौड़ी वगैरह से काम चलाते थे।
आप देखिए कितने सलीके से पैक किया गया है, इतना लजीज और गर्मा गर्म नाश्ता, भाई मजा आ गया। फाइनली मेरी कोल्ड ड्रिंक आई गई। आप सही कह रहे हैं, ये सब तो अच्छा है ही, लेकिन उस दौर का भी अपना ही मजा था। ट्रेन में कैसे अजनबी भी एक होकर अंताक्षरी खेलते थे, बात करते थे। अरे लोगों की कितनी अच्छी दोस्ती हो जाती थी ट्रेन में। भाई अपने दिनों में मुझे तो बड़ा ट्रेन का सफर करना पड़ता था। मेरे तो ज्यादातर अच्छे दोस्त ट्रेन में ही बने थे। और आज ट्रेन में आपका एक दोस्त और बन गया, भाई बंटी के दादाजी, यानी कि मैं मिस्टर राम प्रसाद शुक्ला, आज से आपका दोस्त। ये हुई ना बात। मैं मिस्टर विमल श्रीवास्तव भी आज से हमेशा के लिए आपका दोस्त हो गया। बंटी बेटा, हम दोनों के फोन में एक दूसरे के नंबर सेव कर दो, ये लो। ओके माय न्यू दादू जी। वैसे भाई सही कह रहे थे आप। देखिए ना, आज सब अपने में मस्त हैं। कोई गाना सुन रहा है तो कोई गेम खेल रहा है। भाई साहब, दुनिया में बस इंसान के पास ही इंसान के लिए वक्त नहीं है। हाँ शुक्ला जी, अपना दौर बहुत अच्छा था। रिश्तों की खुशबू से सराबोर, और ट्रेन का सफर भी इतना आरामदायक ना सही, लेकिन मजेदार तो होता ही था। दादाजी कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं? मेट्रो की? नहीं बेटा, तुम नहीं बैठे हो इस ट्रेन पर। और बंटी डिस्टर्ब मत करो ना दादू जी को और अंकल जी को। नहीं दादू, मुझे भी बताओ ना, आप कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हो, मुझे भी जानना है। अच्छा बंटी बेटा, तुम्हें सिर्फ ट्रेन के बारे में जानना है या ट्रेन अपने देश में कब आई, कैसे आई, इसकी पूरी कहानी को सुनना है? न्यू दादाजी, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट ट्रेन। ओके बेटा ओके, हम दोनों मिलकर तुम्हें इंडियन रेल की पूरी हिस्ट्री बताएंगे। तुम्हें तो पता ही है कि पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। यस दादू, आई नो। ओके, वेरी गुड बेटा। तो हमारे देश में ट्रेन सबसे पहले अंग्रेजों ने ही चलाई। हालांकि उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए चलाया था, लेकिन बेटा इसने हम इंडियंस का भी कुछ कम भला नहीं किया। वो कैसे न्यू दादाजी? बंटी बेटा, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका में एक बार कपास की फसल खराब हो गई। अच्छा। अब ब्रिटेन के वे सभी कपड़ा व्यापारी जो कपड़ा बनाने के लिए अमेरिका से कपास पर निर्भर थे, सबका काम ठप हो गया। जब उन्हें ज़रूरत थी किसी नए बाजार की, यानी कि किसी नए देश की, तब उनकी नज़र पड़ी हमारे देश। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने शुक्ला जी। कपास उत्पादन में तो हमारा देश हमेशा से अव्वल था। बेटा हुआ कुछ ऐसा कि कपास और दूसरे कच्चे माल को भारत से ले जाने तथा ब्रिटेन में बने तैयार माल को भारत में बेचने के लिए देश में रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई गई। लेकिन भाई साहब, हमें अंग्रेजों का एक और मोटिव नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटेन ने वेपन्स, गोला बारूद मंगवाकर उसे देश के सभी भागों में बनी छावनियों तक सप्लाई करने के लिए ट्रेन से ज्यादा सस्ता और सुलभ साधन क्या कोई हो सकता है? आप सही कह रहे हैं पापा जी, और आप भी अंकल जी। उन्होंने जो कुछ भी किया बस अपने ही फायदे के लिए किया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा फायदा तो हमें भी मिल रहा है। वो कैसे मम्मा? वो ऐसे बंटी बेटा कि ये जो हमारा भारत देश है, यहाँ पे पहले ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, इन सब का भेदभाव बहुत ज्यादा होता था। और जब कोई लंबी दूरी तय करनी होती थी तो कोई सार्वजनिक या फिर कोई सिस्टमेटिक व्यवस्था भी नहीं होती थी। और बेटा बड़े या फिर राजे रजवाड़े लोगों को छोड़कर अगर कोई साधारण या गरीब लोग होते थे, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो कभी किसी लंबी दूरी को तय भी करेंगे। और आज देखो क्या जमाना आ गया है, कितनी आराम से हम पूरी दुनिया घूम लेते हैं। ठीक कहा बहू। कितने लोग तो जिस जगह पैदा होते हैं सारी जिंदगी बस उसी जगह गुजर जाती, किसी दूसरी जगह देखना उन्हें नसीब ही नहीं होता था। लेकिन ट्रेन आने के बाद स्थितियाँ पूरी तरह बदलने लगी। अमीर, गरीब और हर जाति धर्म के लोग ट्रेन में एक साथ सफर करने लगे।
कह सकते हैं कि एक नई सामाजिक क्रांति पैदा होने लगी। भाई शुक्ला जी, बात तो आपने सही कही। भारत में रेल की स्थापना अंग्रेजों के लिए तो चोखा सौदा थी, लेकिन हमें भी कुछ कम लाभ नहीं दिया इसने। देश के विभिन्न भागों में बसे विभिन्न भाषा भाषी लोग जो कि पहले बटे हुए थे, एक होते चले गए और इसी से राष्ट्रवाद की भावना भी बलवती होती गई और देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। ओफो, अब आप लोग मुझे जल्दी से ये बताइए कि स्टार्टिंग की ट्रेन कैसी हुआ करती थी। अच्छा बाबा, बताते हैं बेटा। सन 1843 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में रेल लाइन बिछाने की योजना ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने बनाई, लेकिन बेटा किसी कारणवश उस समय रेल लाइन नहीं बिछ पाई। बाद में दूसरे गवर्नर जनरल हॉर्डिंग ने जब कलकत्ता की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तब दिल्ली से लेकर कलकत्ते तक एक रेल लाइन बिछाई गई और भारत में पहली बार ट्रेन चली। लेकिन शुक्ला जी, अंग्रेज इस ट्रेन का उपयोग तो केवल अपने अस्त्र शस्त्र लाने, ले जाने और बाकी जरूरत की चीजों के आवागमन के लिए करते थे। मतलब ये ट्रेन तो आम जन के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब हमारे लोगों के लिए कोई ट्रेन नहीं बनाई गई थी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लोगों के लिए भी ट्रेन बनाई गई। और पता है कब बनी थी? 16 अप्रैल 1853 को बनी थी। और उस दिन देश में पहली सार्वजनिक ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अच्छा मम्मा। तब सब लोग इसे बड़ी हैरत और हसरत भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे कोई अजूबा हो गया हो। बेटा बंटी, जी बाबा। ट्रेन बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 14 डिब्बे की, जैसे कि तुम। हाँ दादू, और आज ये ट्रेन इतनी बड़ी हो गई है जितने की मेरे दादू। चुप शैतान कहेगा, ऐसे बारों से बात करते हैं। कोई बात नहीं, बच्चा है अभी। बेटा, आपको पता है कि इस छोटी सी ट्रेन को चलाने के लिए एक छोटा सा कोयले और भाप का इंजन लगाया गया था और इस इंजन को अंग्रेजों ने नाम दिया था फॉकलैंड। अंग्रेजों ने बनाया तो नाम भी अपने नाम का रख लिया, फॉकलैंड, जैसे कि किसी देश का नाम हो। बेटा, अभी कुछ समय पहले तक सारी ट्रेन में इंजन अलग से लगाया जाता था। अच्छा। हाँ, लेकिन अब जो आपकी ये नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन आ रही है ना, जैसे कि तेजस, वंदे भारत, इसमें अलग से इंजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो? इनमें इंजन ट्रेन के साथ ही लगा होता है। अच्छा दादू। अरे, तुम्हारी दादी का फोन आ गया। मैं बात करूंगा दादी से। मैं हेलो दादी, कैसी हो आप? आपने दवा तो ले ली ना? हाँ बेटा, खा ली दवा। तू बता, तुम लोग आराम से तो हो ना? तेरे दादाजी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं दादी, कोई दिक्कत नहीं। हम सब लोग ट्रेन में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ आती ना तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होती। ये ट्रेन सीनियर सिटीजन के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और दादी, पता है आपको, नेक्स्ट टाइम से हम सब लोग आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे और आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। अच्छा बाबा, ठीक है, अब रख भी दे फोन। तेरे लेक्चर सुनकर मम्मी ने फोन ही काट दिया। मुझे भी बात करनी थी ना उनसे। लो भाई, बात करते करते अगला स्टेशन भी आ गया। मम्मा। हाँ बेटा, एक बात सुनिए ना। बताओ क्या हुआ? जो ये टॉक बैक का जो बटन है, इसको दबाकर लंच ऑर्डर कर दे क्या? अरे नहीं बेटा, ये टॉक बैक लंच का ऑर्डर देने के लिए नहीं होता है। तो फिर ये इसलिए होता है कि जब कोई इमरजेंसी हो तब इसको इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जो लंच की बात तुम कर रहे हो ना, ये खुद ही आ जाएगा अपने टाइम पर। ओके मम्मा। लो भाई, बिना टॉक बैक यूज किए ही बंटी बेटा का लंच ऑर्डर आ गया।
वाह मम्मा, खाना कितना टेस्टी है। मुझे तो मजा ही आ गया। कढ़ाई पनीर, पुलाव सब बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, सच में खाना बहुत ही अच्छा है। भाई बहुत ही स्वादिष्ट और ताजा है। अच्छा दादू और न्यू दादू जी, आपने तो मुझे आधी कहानी सुनाकर ही छोड़ दिया। एक बात तो बताइए दादाजी, बोलो। जो 1853 को 14 डिब्बों की ट्रेन आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था? अच्छा बाबा, बताते हैं। तो फिर धीरे धीरे और रेल लाइनें बिछना शुरू हुई और ज्यादा डिब्बों की ट्रेन बनना शुरू हुई। लेकिन बेटा, तब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। ट्रेन का स्वरूप और उसकी कार्यप्रणाली आज से काफी अलग थी। कैसी थी दादू? अब आगे की कहानी तुम्हारे न्यू दादाजी सुनाएंगे, क्योंकि उनका ट्रेन में सफर करने का एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है। अरे शुक्ला जी, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉलेज आपकी ज्यादा अच्छी है। खैर, आप कह रहे हैं तो अपने बंटी बेटा के लिए सुनाता हूँ। बेटा, पहले लोगों को रेल लाइन से दूर हटाने के लिए एक बड़ा सा भोपू ट्रेन आने के थोड़ी देर पहले से बजाया जाने लगता था, और ट्रेन में इंजन के संचालन के लिए कुशल ड्राइवर और यात्रियों तथा डिब्बों की देखभाल के लिए सबसे पीछे गार्ड का डिब्बा लगता था। अच्छा, ऐसी थी हमारी पुरानी ट्रेन। हाँ बेटा, गाड़ी चलाने के लिए हरी झंडी और गाड़ी रोकने के लिए लाल झंडी का प्रयोग किया जाता था। लेकिन बेटा, झंडियों का प्रयोग सिर्फ दिन में होता था, क्योंकि रात में तो रोशनी की जरूरत होती थी ना, ट्रेन को सिग्नल देने के लिए। अच्छा, तो फिर रात में कैसे सिग्नल दिया जाता था दादाजी? बेटा, रात में लाल और हरे शीशे लगी लालटेन का प्रयोग किया जाता था। लालटेन में चौड़ी पट्टी का बड़ा सा लैंप रखा जाता था, जो तेज रोशनी देता था, और ड्राइवर इस रोशनी को देखकर ही ट्रेन का संचालन करता था। दादाजी, उस टाइम पर कितना मुश्किल था ना सारी चीजों को मैनेज करना। हाँ बेटा, मुश्किल तो था, पर ट्रेन इस तरह वर्षों चलती रही। बाद में जब देश आजाद हो गया और देश में हर क्षेत्र में विकास होने लगा, तभी रेल की भी तमाम छोटी बड़ी कंपनियों को समाप्त करके भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। समझे? अच्छा पापा जी, हाँ। ये रेल का राष्ट्रीयकरण सन 1951 में हुआ था ना? हाँ बहू, फिर पूरे देश में रेल लाइन्स बिछाई गई और हमारे रेल की विकास यात्रा शुरू हो गई। मतलब आजादी के बाद पूरे देश में सिस्टमैटिक तरह से ट्रेन चलने लगी थी और ग्रोथ भी होने लगी थी, है ना मम्मा? हाँ, अब देखो ना कैसे समय के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में भी प्रोग्रेस हुई है और इंजन के कई नए रूप बनकर तैयार हो गए। अब कोयले, पानी और भाप के इंजन की जगह डीजल के इंजन का प्रयोग होने लगा। सभी पैसेंजर्स के लिए फैसिलिटीज भी बढ़ गई, और साथ ही बंटी बेटा, वो जो मालगाड़ी होती है ना, उस रूप में भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इस्तेमाल होने लगा। हाँ बेटा जी, इससे बिजनेसमैन को बड़ा फायदा होने लगा और दिन प्रतिदिन ट्रेन का महत्व बढ़ता चला गया। इसकी बढ़ती उपयोगिता को देखकर ही डीजल के बाद फिर बिजली के इंजन बनाए जाने लगे। बिजली का इंजन आने के बाद ही ट्रेन की स्पीड इतनी तेज हुई है। मतलब दादाजी, अब जितनी भी ट्रेन बन रही हैं, सब में बिजली के इंजन ही लग रहे हैं क्या? हाँ बेटा, अब आपकी इस वंदे भारत और दूसरी सभी ट्रेन्स में बिजली के इंजन ही लग रहे हैं। हाँ बंटी बेटा, दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज़ादी के पहले तो ट्रेन में लगने वाले सभी कलपुर्जे और इंजन वगैरह इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन देखिए आज़ादी के बाद धीरे धीरे सब अपने देश में ही तो बनने लगे। जैसे कि 1950 में पहला भाप का इंजन बना और 1961 में पहला बिजली का इंजन बना। ये सब अपने देश की तो देन है। और उसके बाद तो कितने ही कारखाने और फैक्ट्रियां रेल से जुड़े इक्विपमेंट्स और इंजन के निर्माण और विनिर्माण में लग गए। तभी तो आज रेल प्रोडक्शन में हमारा भारत देश पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गया है। सच में बहू, देखो ना, वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेन और उसके सारे इक्विपमेंट्स अपने देश में ही बन रहे हैं।
कितने गर्व की बात है ना। बिल्कुल। शुक्ला जी, सिर्फ वंदे भारत ही क्यों, उससे पहले तेजस और शहरों के इंटरनल ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए मेट्रो ट्रेन्स सब अपने देश में ही तो बन रही हैं। अरे अब तो कितने छोटे शहरों में भी मेट्रो ट्रेन्स शुरू करने की योजना धरातल पर आने लगी है। सच में काम दिखता है। हाँ बिल्कुल पापा जी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक तो हम पहुंच ही गए हैं और अब जल्द ही कुछ सालों में हाई स्पीड बुलेट ट्रेन तक भी पहुंच जाएंगे। मम्मा, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन क्या होता? अरे बंटी बेटा, इस बात को मम्मा नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेटा, ये हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है ना, ये स्टार्ट होने के बाद सिर्फ 52 सेकंड में ही 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है, जबकि जापान की बुलेट ट्रेन स्टार्ट होने के बाद 55 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ पाती है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बल्कि कह लो कि ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इसीलिए ये हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। लो भाई, कहानी सुनते सुनाते हमारा स्टाफ भी आ गया। कुली सच में पापा जी, खाने के जायके से और बातों के डेजर्ट से सफर तो बड़ा सुहाना रहा हमारा। वाह वाह न्यू दादू जी, अब तो बुआ का शहर भी आ गया। बाय न्यू दादू जी, इजाजत बाय। दीजिए, ध्यान रखिएगा अपना। नमस्कार। नमस्ते। और बच्चों, तुम सबको भी नमस्कार। थैंक सब यू, लोग खूब enjoy बाय करो। बाय। बाय, ख्याल नमस्ते। रखिएगा अपना। अमृत काल ये नई सदी का, उन्नत हो मस्तक सबका। रेल है ये उन्नति की वाहक, मूल मंत्र है हम सबका। नई रेल हो, नई स्टेशन, नई गति से दौड़े भारत, वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत। आत्मनिर्भर भारत अब से आत्मनिर्भर रेल है। नई सोच तकनीक नई है, खिलते हैं नए सपने। नया साल हो, उत्साह नया हो, बच्चे बूढ़े शान से बोले, शान से बोले, वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत, वंदे 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 भारत। विरासत के धावक है ये, नए रूप में जो सज के। सफर लुभाना होगा सबका, दिल से दिल को जोड़ सके। नई हो मंजिल, नई डगर हो, एक एक सुर में बोलेगा भारत। वंदे 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 भारत, 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 वंदे 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 भारत। अभी आप सुन रहे थे नाटक सफर है सुहाना। आलेख था कीर्ति श्रीवास्तव का। भाग लेने वाले कलाकार थे विजय वास्तव, विजय श्रीवास्तव, दीप्ति साहू, विदुषी, दिव्यांशु। निर्देशन एवं प्रस्तुति थी अनामिका श्रीवास्तव की।